हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। पूरे देश भर में 8 राज्य केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ समेत 57 सीटों पर कल आखिरी चरण में मतदान होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी शुमार हैं। और पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों से हम दिखा रहे हैं। नाहन से सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सतीश, नाहन में सबसे पहले तो बताइए कितने मतदान केंद्र सिरमौर में हैं और किस तरह से तैयारियां वहां पर चुनावों को लेकर देखने को मिल रही हैं। पोलिंग पार्टियों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। सतीश, बिल्कुल जास्मिन, देखिए सिरमौर जिला की अगर हम बात करूं, 5 विधानसभा क्षेत्र यहां पर है और 589 पोलिंग बूथ यहां पर जो वो बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों की बात करें तो कल से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी विधानसभा मुख्यालय से और लगभग अधिकतर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। कुछ ऐसी पोलिंग पार्टियां जो आज दोपहर तक मतदान केंद्रों पर जो वो पहुंच जाएंगी। चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनाव आयोग के निर्देशों पर यहाँ पर देखने को मिला कि प्रशासन भी पूरी तरह यहाँ पर अलर्ट है। और सिरमौर जिला की जास्मिन में बात करूं, क्योंकि सीमावर्ती जिला ये और 3 राज्यों से सटी सिरमौर जिला की सीमाएं हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य से ये जिला सटा हुआ है, तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो काफी अहम हो जाती है। तो ऐसे में करीब 17 इंटरस्टेट नाके यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मतदान से पहले और निगरानी यहाँ पर इंटरस्टेट बैरियर पर जो बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग यहाँ पर जो की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर प्रशासन यहाँ पूरी तरह। चलिए सतीश से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच वीरेंद्र मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी वीरेंद्र, मंडी की जंग तो बेहद दिलचस्प है और सभी की निगाहें मंडी की जंग पर टिकी हुई हैं। वहां पर किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है? पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं, कुछ दुर्गम इलाके भी हैं जहां के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंचना शुरू हो गई हैं और कुछ आज रवाना हो जाएंगी। वीरेंद्र जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंडी पर जो है वो देश भर की नजरें जो है वो इस वक्त टिकी हुई हैं। मंडी का क्या परिणाम होगा उस पर जो है वो हर व्यक्ति को जो है एक उत्सुकता बनी हुई है कि मंडी का क्या परिणाम होगा। लेकिन वो परिणाम तभी आएगा जब कल मतदान होगा। और इस मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र में जितनी पोलिंग पार्टियां हैं वो पिछले कल रवाना हो चुकी हैं। कुछ पोलिंग पार्टियां जो बची हुई हैं, जो नियर बाय स्टेशन है वहां के लिए जो है वो आज रवाना होंगी और वहां पर अपना सेटअप लगाएंगी। बाकी जो पिछले कल पोलिंग पार्टियां गई थी उन्होंने अपना सेटअप लगा दिया है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के लिहाज से आधे से ज्यादा हिस्सा हिमाचल प्रदेश का इसी संसदीय क्षेत्र में आता है और देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है वो मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए 2313 मतदान केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं, जहां पर 13,77,000 से अधिक मतदाता जो है वो अपने भावी प्रतिनिधियों का जो है वो चुनाव करेंगे। कल ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह 8 बजे से जो है हर मतदान केंद्र पर शुरू हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, ईवीएम मशीनें जो है वहां पर पहुंच चुकी है, वीवीपैट मशीनें जो है वहां पर पहुंच चुकी है और जितने प्रकार की व्यवस्था है वो सभी जो है वो की जा चुकी है। हमारी जो इस संदर्भ में जो डीसी मंडी है अपूर्व देवगन, उनसे जो बातचीत हुई, क्योंकि दिखती सी बात है अगर मैदान इस वक्त तप रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहाड़ भी तप रहे हैं। पहाड़ का अगर हम टेम्परेचर देखें, तापमान देखें जैस्मीन, तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। काफी ज्यादा गर्मी का प्रकोप यहां पर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब मतदान केंद्र पर लोग मतदान करने के लिए आएंगे और उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, तो उस वक्त दिखती सी बात है कि इस तपती गर्मी में लोगों को प्यास भी लगेगी। तो ऐसे में उनको एक छायादार माहौल भी जो है वहां पर खड़ा होने के लिए चाहिए होगा। तो ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है, तो उसके बारे में हमारी डीसी मंडी अपूर्व देवन से बात हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि जहां पर अधिक गर्मी वाले जो ये स्थान है वहां पर शेड की व्यवस्था जो है बाकायदा की गई है और पानी की उचित प्रबंध जो है वो बाकायदा किए गए हैं। और ऐसी महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है जिनके बच्चे छोटे हैं, जो अपने छोटे बच्चों के साथ मतदान केंद्रों में आएंगी और जब मतदान करेंगी तो अगर जब उन्होंने मतदान करना होगा तो उनकी बच्चों की देखभाल के लिए वहां पर आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है वहां पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, आदर्श पोलिंग स्टेशन जिन्हें हम कहते हैं। और जिस प्रकार से एक महिला सशक्तिकरण की झलक जो वो मतदान के दौरान देखने को मिलती है, वो झलक भी इस बार देखने को मिलेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए गए जिनका संचालन पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। वहां पर मतदान की सारी
सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो महिला कर्मचारी पूरा करेंगे, और जो सुरक्षा के इंतजाम होंगे वो भी महिला जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी होंगी वो वहां पर जो है वो तैनात रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि, और इसके अलावा एक जानकारी और दे दूं कि कुछ ग्रीन पोलिंग स्टेशन भी जो है वो प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं। ये ग्रीन पोलिंग स्टेशन ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर जब आप जाएंगे मतदान करने के लिए तो आपको जो है वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ ना कुछ संदेश वहां पर जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से चुनाव आयोग और प्रशासन ने ये पहल की है कि अगर आप मतदान करने के लिए आ रहे हैं, आप एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं, तो कतार में खड़े होने के साथ साथ आपको वहां पर आसपास कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी, कुछ ऐसे स्लोगन, कुछ ऐसे नारे दिखाई देंगे जिससे आपको पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलेगा। तो एक ये भी जो है एक अच्छी पहल इस बार के हम कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। जैस्मिन, इसके साथ साथ मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बड़ी बात बता दूं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया जो वो कल से शुरू होगी 1 जून को, लेकिन 21 जून से लेकर 29 जून तक मंडी संसदीय क्षेत्र में मतदान जो है वो हो चुका है। वो मतदान कैसा हुआ है? जो 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं और एसेंशियल सर्विसेज वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए 21 से 29 जून तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया रखी गई थी। तो ये मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और इसमें 97% लोगों ने जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। एक बहुत बड़ी संख्या में 3% लोग जो है वो इस कारण रह गए, जो हमें जानकारी मिली है कि हो सकता है कि कोई अपने घर से कहीं बाहर है या कोई बुजुर्ग है, बीमार है, उपचार के लिए अस्पताल गया है, तो उस कारण जो अभी 3% लोग वोट नहीं डाल सके। लेकिन 10,000 से अधिक इनकी संख्या थी और 10,000 से अधिक संख्या में आप ये मान के चले कि 97% पोलिंग इसमें जो है वो हो चुकी है। और प्रशासन ने भी यही अपील की है और न्यूज 18 भी जो है वो हर एक मतदाता से यही अपील करना चाहेगा कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। कल जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं की गई है, आप अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाएं और वहां पर अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं, कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जिस तरह से आपने जानकारी दी, चाहे पिंक पोलिंग बूथ हो या फिर ग्रीन पोलिंग बूथ हो, या फिर जो महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर मतदान करने के लिए आई, जो घर पर अकेले बच्चों को नहीं छोड़ सकती, उनके लिए आंगनवाड़ी सहायिकाओं को लगाया गया है। ये एक अपने आप में नई बात है और अच्छी पहल है। राजेंद्र भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कल इम्तिहान की घड़ी है, चुनाव आयोग की तैयारियां किस तरह से नजर आ रही हैं शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए? क्योंकि मंडी की जानकारी वीरेंद्र दे रहे थे, मंडी का टेरेन उतना मुश्किल नहीं है जितना सिरमौर का जो सतीश या फिर शिमला की बात की जाए। कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना भी मुश्किल है और परिस्थितियां वहां पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल नहीं रहती, अनुकूल नहीं रहती। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं शिमला संसदीय क्षेत्र से? पोलिंग पार्टियां हैं रवाना हो चुकी हैं, अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। आप शिमला चुकी हैं। अब शिमला संसदीय क्षेत्र के जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी, क्योंकि अब रोहडू, अगर कहें रोहडू और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, चिड़गांव और जो हाइट वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर कुछ एक स्थानों पर पोलिंग पार्टियों के लिए क्योंकि सड़कें नहीं हैं, तो ऐसे में घोड़ों की व्यवस्था की गई है या फिर खुद पैदल उठाकर जो कर्मचारी हैं वो ईवीएम लेके जाते हैं। तो वहाँ के लिए पहले ही 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी सेफ रूम से और पहुँच भी चुकी हैं। और लगभग अधिकांश स्थानों पर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुँच गई हैं। शहरी अब जो क्षेत्र बचे हैं वहाँ पर अब से कुछ देर में, हम कह सकते हैं 1 घंटे में या 2 घंटे के अंदर, 12 बजे से पहले तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग पार्टियों ने पहुँचने के लिए समय निर्धारित किया है और 12 बजे से पहले तमाम स्टेशंस पर पोलिंग पार्टियां पहुंच भी चुकी हैं और तैयारियां लगभग तमाम पोलिंग स्टेशन की कर दी गई हैं। जो सजावट है, क्योंकि आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लगभग एक जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं वहां पर ये व्यवस्था की गई है और कुछ एक पॉपुलेशन के हिसाब से जहां पर खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर एक बूथ महिलाओं के लिए डेडिकेटेड किया गया है, जहां पर पूरी महिलाओं की टीम ही होगी जो पोलिंग करवाएगी। इसके अलावा जो विशेष वोटर्स हैं, दिव्यांग वोटर्स हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पोलिंग स्टेशंस पर सहायक कर्मी भी मौजूद रहेंगे जो दिव्यांगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जो बच्चों वाली महिलाएं हैं जिनके साथ बच्चे हैं। इसके अलावा जो शिमला संसदीय क्षेत्र के कुछ एक क्षेत्र हैं, चाहे वो शिमला का अपर एरिया है या फिर सिरमौर का हाइट का एरिया है, जहाँ जियोग्राफिकली टफ कंडीशंस हैं, वहाँ पर पोलिंग पार्टियों की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर एसडीएम निगरानी कर रहे हैं तमाम चीज़ों की। तो वहाँ पर पहले से व्यवस्था की गई है और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदान हो सके और लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि अगर पिछले चुनावों की हम बात करें,
2019 में 73% वोटिंग हुई थी। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कम से कम, क्योंकि पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज गिरा है पिछले बार की कंपैरिजन में अगर हम कहें तो इस बार भी इसलिए उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट 70% से ऊपर मतदान रहे, 71, 72, 73 इतनी उम्मीद की जा रही है। और क्योंकि इसकी एक अच्छे संकेत भी मिले हैं, जो सर्विस वोटर्स हैं वहाँ से बड़ी अच्छी संख्या में वोटिंग हुई है, एक हम कह सकते हैं कि अच्छी परसेंटेज हुई है और शुरुआत अच्छी हुई है। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो वोटिंग होगी वो भी 70% के आसपास रहने वाली है। और इसके लिए कैंपेन भी शुरू कर दी गई है। हमने देखा जो साइकिलिस्ट हैं उनके लिए भी स्पेशल कैंपेन इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक साइकिल सवारों ने जागरूक किया। इसके अलावा शिमला शहर में साइकिल रेस होती है, उसको लेकर भी कैंपेन की गई है। तरह तरह से अलग अलग प्रकार के वोटर्स को रुझाने के लिए, अलग अलग वर्ग को रुझाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, स्वीप प्रोग्राम्स चलाए गए लोगों की जागरूकता के लिए, कई कदम चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए हैं और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जो वोटर्स टर्नआउट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इस बीच विचित्र भी कांगड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, कांगड़ा में किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां नजर आ रही हैं? पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे इलाके हैं पंगी भरमौर के जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी आते हैं, वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? और साथ ही साथ अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि जहां पर HRTC की बस आम लोगों के लिए नहीं पहुंच रही, वहां तक पोलिंग पार्टियों को लेकर बसेस पहुंच रही हैं। तो कोशिश यही है चुनाव आयोग की कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की डिटेल्स। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी शिमला से राजेंद्र बता रहे थे, मंडी से वीरेंद्र बता रहे थे और बाकी के जो सहयोगी हमारे बता रहे थे, कमोवेश उसी तरह की तैयारियां जो हैं वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी हैं जास्मिन। और अगर हम लोग बात करें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी जो है सबसे हाईएल्टी वाले इलाके में भी, जैसे कि बड़ा भंगाल है, बड़ा भंगाल में भी जो है मतदान केंद्र बनाया गया है और उसके लिए पहले ही से जो है 2-3 दिन पहले से ही जो है पोलिंग पार्टियां वहाँ पर भेजी जा चुकी हैं और वो वहाँ पर जो है मतदान पूरी हर लिहाज से जो है सुरक्षा के मद्देनजर भी और बाकी हर प्रकार से जिस तरह से इंतजाम रहते हैं उसकी के लिए जो वहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां चुनाव वहाँ पर करवाने वाली हैं, मतदान वहाँ पर करवाने वाली हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें ऑल ओवर पूरे का पूरा ये जो संसदीय क्षेत्र है उसमें आकांक्षी जिला चंबा भी आता है। चंबा के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ कांगड़ा के जो है वो 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो यानी कुल मिलाकर जो है वो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। हालांकि तमाम पूरे हिमाचल प्रदेश में जो 4 सीटें हैं, चारों की चारों में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी अपनी टोपोग्राफी है, अपनी अपनी जो है उसके क्षेत्र के लिहाज से जो है दुर्गमता है और सुगमता भी है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की, तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में एक टापू भी है, एक आइलैंड भी है, जैसे जिसे सतकुठेड़ कहा जाता है, जो कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। वहां पर भी मतदान केंद्र बनाया गया और वहां वोटिंग के जरिए जो है पोलिंग पार्टियां वहां पर पहुंचती हैं और वहां पर जो है सुरक्षित तरीके से जो है मतदान करवाती हैं। और बड़ा भंगाल में भी जिस तरह से मैंने बताया कि पोलिंग पार्टी वहां पर पहुंचती हैं। तो इन सबको लेकर जो है कुल मिलाकर जो है यहाँ पूरे के पूरे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 15 लाख जो है 15,02,514 वोटर्स हैं और उसमें उसके लिए जो है वो 1910 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं, मतदान केंद्र जो है वो पूरे इसमें बनाए गए हैं। और उसमें भी हम लोग अगर देखें तो जो 1,700 समथिंग जो हैं वो जो है वो सामान्य है, जबकि 128 जो है वो क्रिटिकल बूथ जो है इस पूरे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जो है बनाए गए हैं, जहां पर अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर जो है इस पूरे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में जो है 7,822 जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं। और इसमें पुलिस कर्मियों की अगर हम लोग बात करें, जो कि सुरक्षा का जिम्मा जिनके कांधों पर तमाम पोलिंग बूथों पर रहने वाला है, वो 4,332 के करीब हैं। और ठीक इसी तरह से अगर हम लोग अलग अलग वोटर्स की भी बात करें, तो चाहे वो फिर दिव्यांग वोटर्स हो, तो 12,000 के करीब जो है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग वोटर्स हैं। इसके अलावा सर्विस वोटर्स की बात करें तो 21,000 के करीब जो वो सर्विस वोटर्स भी हैं। 85 साल की आयु से ऊपर के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी काफी अच्छी है, 17,000 से ऊपर उनकी भी संख्या है। तो इन तमाम जो जितने भी कर्मचारी जो ये तमाम वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हर जगह जो है पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं, पहुंचाने के लिए किस
किस तरह के साधनों का प्रयोग किया जाए उसका भी पूरा ख्याल इनकी ओर से रखा गया है। फ्लैग मार्च लगातार जो है वो अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। क्रिटिकल स्टेशनों पर, जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वहां पर जो है पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था वहां पर की गई है और तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या तमाम जो जितने भी एसडीएम्स हैं, उनके कांधों पर जिम्मेदारी रहेगी अपने अपने स्टेशन में मतदान को पूरी सफलतापूर्वक करवाने की, सुरक्षा के लिहाज से करवाने की। तो तमाम सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा है कि बाकी के स्टेशनों में चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह के तरीके आजमाए गए हैं मतदान को सफलतापूर्वक करवाने के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए, ठीक उसी तरह से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी ये सारी बातें देखने को मिली हैं। आदर्श पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। धर्मशाला में आदर्श पोलिंग बूथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही वोट करेंगी और जहां पर महिलाएं ही वोट करवाएंगी वहां महिला कर्मचारी ही वहां पर मौजूद रहेंगी। तो इस तरह के पोलिंग बूथ भी जो है वो अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो यहां पर काफी अच्छी खासी, हाँ, अगर हम लोग यूथ वोटर्स की बात करें तो इस बार यूथ वोटर्स की संख्या भी काफी बड़ी है। 35,000 के करीब जो है वो यूथ वोटर्स आए हैं। उसमें 19,000, 19,500 जो है वो पुरुष हैं, जबकि 16,500 के करीब जो वो महिला जो वोटर्स हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो वोट करना है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा में भी तेज है। और क्योंकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र भी काफी बड़ा है, मंडी के बाद हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो वहां पर भी तैयारियां तेज है। सतीश, आपसे जान रहे थे, आपकी आवाज बीच में चली गई। सिरमौर में किस तरह की तैयारी, क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां हैं, पोलिंग स्टेशन वहां पर जो है वो दुर्गम इलाकों में बनाए गए हैं, दुर्गम क्षेत्र वहां पर हैं, तो कैसे वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को कैसे वहां पर जागरूक किया गया, और अगर सिरमौर इलाके की कुछ डिटेल्स हों? बिल्कुल जस्मीन, आपको बता दूं सिरमौर एक दुर्गम इलाका और काफ़ी मुश्किल भरा यहाँ पर रहता है। जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती जो प्रशासन के सामने जो रहती है। सिरमौर जिला की बात करूँ, 589 पोलिंग बूथ यहाँ पर जो वो बनाए गए और तमाम स्थानों के लिए बीते कल ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया था जिला मुख्यालय से। और सिरमौर क्योंकि सीमावर्ती जिला भी है सिरमौर और पड़ोसी राज्यों से इसकी सीमाएं सटी हुई है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अहम सिरमौर जिला के भीतर रहती है। तो बॉर्डर एरिया पर भी पूरी नज़र यहाँ पर रखे हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर जो वो की जा रही है। मतदाता जागरूकता की बात जास्मीन आपने की, तो सिरमौर जिला में लगातार स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा था और दूर दराज इलाकों में चुनाव आयोग की टीमें यहाँ पर गई, लोगों को जागरूक किया गया मतदान के लिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर देखा गया है कि कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर बहुत कम मतदान था। तो इस बार ये कोशिश की गई है कि लोकसभा के इन चुनाव में मतदान प्रतिशतता को बढ़ाया जा सके। इसको लेकर तमाम कोशिशें प्रशासन यहाँ पर जो वो करता नजर आया है। तो देखना होगा क्या कुछ स्वीप कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित, तो इसका कितना असर यहाँ पर होता है और मतदान प्रतिशतता में जो कितना इजाफा यहाँ पर जो होता है। तो मतदान की तैयारियों को आज अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है और अधिकतर मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां जो वो पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां 4 लोकसभा की सीटों के लिए मतदान होना है और विधानसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, मतदान होना है, इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ सतीश, वीरेंद्र, विचित्र और राजेंद्र, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो